Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran and today we will start a new chapter in 12th class that is Sexual Reproduction in Flowering Plants. प्लांट्स के दो पार्ट्स हैं या हम कह सकते हैं कि प्लांट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वेजिटेटिव पार्ट एंड सोमेटिक पार्ट. ठीक है, वेजिटेटिव और सोमेटिक एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो जो वेजिटेटिव पार्ट है या सोमेटिक पार्ट जिसको हम बोलेंगे उसमें क्या आता है, रूट, स्टेम एंड लीफ. और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज फ्लावर. सो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो क्या है, फ्लावर है. ठीक है, प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है दैट इज द फ्लावर. रिप्रोडक्टिव यूनिट की वो पार्ट जो न्यू प्लांट को या न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा. तो प्लांट्स में फ्लावर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वो एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं. व्हाट इज अ फ्लावर? अगर डेफिनेशन आ जाए फ्लावर की तो फ्लावर है क्या? फ्लावर एक शूट है, एक ऐसी शूट जो कंडेंस है. ठीक है, जो क्या है, कंडेंस्ड है. ठीक है, और मॉडिफाइड है. एक ऐसी शूट जिसमें इलोंगेशन नहीं हुई, जिसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हुई, कंडेंस्ड है और मॉडिफाइड है, वो क्या कहलाता है, वो फ्लावर कहलाता है. दिस इज द शूट एपेक्स. एपेक्स मतलब टॉप का जो पार्ट है, टिप बोल दो चाहे टॉप बोल दो. ठीक है, तो ये क्या है, शूट का एपेक्स है. इस एपेक्स में स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे. किसमें होंगे? शूट के एपेक्स, टॉप मोस्ट पार्ट में. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फिजियोलॉजी चेंज होगी. और ये शूट एपेक्स आफ्टर द चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी नाउ इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमोडियम और वी कैन से द फ्लोरल अपेंडेजेस. ठीक है, शूट एपेक्स स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी के चेंज होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमोडियम में, या जिसको फ्लोरल अपेंडेज कहेंगे. अब ये जो फ्लोरल अपेंडेज है इसमें ग्रोथ होगी एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्लोरल बड. फ्लावर देखे ना, बड फॉर्म में, जब उसकी पेटल्स खिली हुई नहीं होती, बंद रहता है. ठीक है, दैट इज द बड. क्या बोलते हैं उसको? बड बोलते हैं. अब ये जो फ्लोरल बड है, नाउ इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्लावर. मतलब एक फ्लावर जो क्लोज्ड कंडीशन में है, ठीक है, बड कंडीशन में है, बंद है, और कुछ चेंजेस होने के बाद आफ्टर सम चेंजेस ओपन हो जाता है. तो वो जो प्रोसेस है क्लोजिंग से ओपनिंग का दैट इज नोन एज एंथेसिस. ठीक है, जब एक फ्लावर, बड, सिंपल सी बात है, एक फ्लावर है बड कंडीशन में है, कुछ दिनों के बाद वो खिल जाता है, ओपन हो जाता है. ठीक है, तो वो प्रोसेस है, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है जिसमें एक बड से ओपन फ्लावर बन रहा है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंथेसिस. ठीक है, सो आफ्टर एंथेसिस द फ्लोरल बड विल गेट कन्वर्ट इनटू द फ्लावर. फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो फ्लावर का स्ट्रक्चर, ये जो 10th क्लास में पढ़ा था ना हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर. ठीक है, सो क्या है, इसमें 4 वर्ल्स होती हैं. फ्लावर में क्या है, 4 वर्ल्स. वर्ल्स का मतलब है घेर. ठीक है, वर्ल्स मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, घेर बोलेंगे. तो इसमें क्या है, 4 वर्ल्स होती हैं और उन 4 वर्ल्स में 2 असेंशियल होती हैं, 2 नॉन असेंशियल होती हैं. मतलब एक फ्लावर में 4 घेर हैं, 4 वर्ल्स हैं, और उन 4 वर्ल्स में 2 तो असेंशियल हैं और 2 नॉन असेंशियल हैं. असेंशियल का मतलब क्या है, ऐसी 2 वर्ल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं. ठीक है, ऐसी 2 वर्ल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, और जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती दे आर नोन एज द नॉन असेंशियल वर्ल्स. ठीक है, तो फ्लावर में क्या है, दैट इट हैव 4 वर्ल्स. लाइक जो कलर्ड पार्ट होते हैं ना, कलर्ड पार्ट दैट इज नोन एज पेटल्स. क्या बोलते हैं उसको, पेटल्स, द कलर्ड पार्ट. और उसी के ऊपर ग्रीन कलर की लीफ भी प्रेजेंट रहती हैं. फ्लावर पे क्या प्रेजेंट रहती है, ग्रीन कलर की लीव्स. ठीक है, दे आर नोन एज सेपल्स. क्या बोलते हैं उसको, सेपल्स बोलते हैं. तो 2 वर्ल होगी. ठीक है, दैट इज, एक तो पेटल्स वर्ल बना रहे हैं एंड सेकेंड वन इज फॉर्म बाय द सेपल्स. ठीक है, फिर आता है एक जो कैशू होता है ना, काजू की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज एंथर. क्या बोलेंगे उसको, एंथर. ठीक है, और वो एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर से, एक बिल्कुल पतली सी स्टोक, डंडी. ठीक है, जिससे वो जो फ्लावर है उससे कनेक्टेड रहेगा, दैट इज नोन एज फिलामेंट.
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट, और ये दोनों मिलके व्हर्ल बनाते हैं, दैट इज स्टेमन। ठीक है, जो व्हर्ल बनाते हैं दैट इज नोन एज स्टेमन। वहीं पर एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर नजर आएगा, दिस इज द स्टिग्मा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, स्टिग्मा, इट इज स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये कंपाइल होके इसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज कार्पल या पिस्टल। ठीक है, कार्पल या पिस्टल। तो कितनी व्हर्ल्स हुई, इट हैव 4 व्हर्ल्स। फ्लावर में क्या है, 4 व्हर्ल्स हैं, जिसमें स्टेमन आता है, पेटल्स आती हैं, सेपल्स आती हैं, ठीक है, देन द पिस्टल। ओके, तो 4 व्हर्ल्स होगी, कार्पल, स्टेमन, ठीक है, और पिस्टल और सेपल्स, दैट इज सॉरी पेटल्स एंड सेपल्स। तो ये 4 व्हर्ल्स हैं। अब इनमें असेंशियल कौन सी है और नॉन असेंशियल कौन सी है। द ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, और वी कैन से जो स्टेमन है वो क्या बनाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है, और सारे स्टेमन्स के ग्रुप को हम कहते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। सो द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंड्रोशियम, while the female part of flower is known as gynoecium। ठीक है, देखो मेल पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक, अगर पूरा हम लोग देखें कि लाइक दिस इज द एंड्रोशियम, तो इसकी सब यूनिट्स क्या होंगी, स्टेमन। ठीक है, एंड्रोशियम क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन किससे बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट से। स्टेमन किससे बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट से। तो ये क्या हो गया, लार्ज ग्रुप। इसकी सब यूनिट क्या हो गई, स्टेमन। स्टेमन किससे बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट से। तो फर्स्ट व्हर्ल किसकी होगी, ठीक है, दैट इज एक व्हर्ल क्या हो गई, एंड्रोशियम। दूसरा है गाइनोशियम। गाइनोशियम, ठीक है, इसकी सब यूनिट्स क्या होंगी या पार्ट क्या होगा, दैट इज कार्पल या पिस्टल। और कार्पल और पिस्टल किससे बने हुए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो 2 व्हर्ल हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, दे आर द असेंशियल पार्ट। अब हम बात करेंगे नॉन असेंशियल की, दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला। द ग्रुप ऑफ सेपल्स, किसका, जो हरे हरे पत्ते होते हैं ना, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, फ्लावर पे प्रेजेंट रहती हैं, दे आर नोन एज सेपल्स। तो द ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स एंड द ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। ठीक है, सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैलिक्स कहते हैं, और पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं। अब इनकी अरेंजमेंट करते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट फर्स्ट व्हर्ल कौन बनाते हैं। तो फर्स्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्लावर की जो आउटर मोस्ट व्हर्ल है वो कौन बनाता है, कैलिक्स बनाता है आउटर मोस्ट। सेकंड जो व्हर्ल बनती है वो कौन बनाता है, कोरोला बनाता है। थर्ड जो व्हर्ल बनती है वो एंड्रोशियम की होती है, और फोर्थ जो व्हर्ल बनाता है या इनर मोस्ट कह सकते हैं, दैट इज ऑफ गाइनोशियम। सो द फर्स्ट व्हर्ल दैट इज ऑफ कैलिक्स, जिसमें सेपल्स आएंगी, ग्रुप ऑफ सेपल्स। सेकेंड इज ऑफ कोरोला, जिसमें पेटल्स आएंगी। देन एंड्रोशियम, दैट इज स्टेमन और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड द लास्ट दैट इज गाइनोशियम, दैट इज फीमेल, और वी कैन से द पिस्टिलेट फ्लावर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द व्हर्ल्स, ये व्हर्ल्स हैं। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा नॉन असेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैलिक्स इन कोरोला। कैलिक्स की बात करें, सेपल्स की बात करें, तो ये हेल्प करती हैं किसमें, प्रोटेक्शन में। जब एक फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो उसमें उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेपल्स हेल्प करती हैं। दूसरा, ग्रीन कलर की है तो फोटोसिंथेसिस करती हैं। ठीक है, अब व्हाट इज द रोल ऑफ पेटल्स। पेटल्स यूजुअली कलर्ड होती हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स की प्रेजेंट होती हैं, और उनका मेन रोल ये है कि इंसेक्ट को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना। ठीक है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, जो कलर के टुवर्ड अट्रैक्ट होते हैं, उन इंसेक्ट को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करवाना फ्लावर की तरफ, सो दैट पोलिनेशन होगी, दैट इज गैमेट्स का ट्रांसफर होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं, एंड्रोशियम को भी डिस्कस करेंगे, गाइनोशियम को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आता ही यही है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, फॉर्मेशन ऑफ एंथर, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में इससे।
ठीक है, मतलब जो 5 नंबर के लास्ट का सेक्शन होता है ना, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। बोर्ड के लिए, नीट के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा सिचुएशंस मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, कुछ यूनिक कंडीशंस हैं, जिसमें फर्स्ट है दैट इज एंथोफोर। यूजुअली तो क्या है, इंटर नोट्स होती ही नहीं है, क्योंकि ये कंडेंस शूट है, बिल्कुल नोट्स इंटर नोट्स सारी क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें इंटर नोट्स डेवलप हो जाती हैं। एक नोड से दूसरे नोड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द इंटर नोड। ठीक है, स्टेम में तो इंटर नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन फ्लावर तो कंडेंस है, इसीलिए इंटर नोड्स नहीं है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट इज द एंथोफोर दैट इफ द इंटर नोड डेवलप्स बिटवीन द कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स और कोरोला के बीच में अगर इंटरनोड डेवलप हो जाए तो उसको कहते हैं एंथोफोर। एग्जांपल इज द डायएंथस। ये बोर्ड में नहीं आता, इट इज फॉर नीट। ठीक है, इट इज स्पेशल फॉर द नीट एग्जाम। सेकेंड इज द एंड्रोफोर। इफ द इंटरनोड डेवलप्स बिटवीन द कोरोला एंड एंड्रोशियम। कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में अगर इंटरनोड डेवलप हो जाए, एग्जाम्पल इज द पैसीफ्लोरा। Next is the gynophore, that is internode developed between the gynoecium and the androecium. Example is the capparis. And the last that is the corpophore, कि अगर जो thalamus है वो ओवरी में insert कर जाता है. This is the thalamus, that is the receptacle part. This is the ovary. तो अगर जो थैलेमस है वो ओवरी में इंसर्ट कर जाता है उसको कहते हैं कॉर्पोफोर. एंड द एग्जाम्पल इज कोरिएंडर. ठीक है, धनिया, सौंफ जिसको फेनिकुलम कहते हैं. तो ये था फ्लावर के बारे में कुछ जनरल कैरेक्टर्स अबाउट द एसेंशियल वर्ड्स, अबाउट द यूनिक कंडीशन, व्हाट इज फ्लावर. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोशियम के बारे में. ठीक है, दैट इज अबाउट द एंथर, द मेन एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. So if you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.